हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम आकाश कुंबर जी की वीडियो सजेशन है। उन्होंने जो गेम सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो है 1942 की मैगवेल नजरॉफ, उनके सामने अननोन खिलाड़ी। पता नहीं, इसका टाइटल देखकर मुझे ऐसा लगा कहीं मैंने ये गेम कवर तो नहीं की, पर ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि फॉर्मेशन जो देखी उससे तो मुझे कुछ याद आया नहीं। चलिए, आप अगर लगे कि मैंने गेम रिपीट की तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ गेम की शुरुआत E4 के साथ मिगवेल नजरॉफ ने की थी, और रिप्लाई यहाँ उस अननोन खिलाड़ी ने E5 कर दिया। नाइट C3 हुआ, नाइट F6, वियना गेम बिल्कुल एग्जैक्टली। F4 पहले खेला गया, नाइट आया C6 स्क्वायर पर फ्रॉम ब्लैक साइड, F टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, देन खेला गया D4, नाइट को हटाओ, गया G6 स्क्वायर पर, देन E5, दोबारा दूसरे नाइट को हटाओ, ये बेचारा वापस घर में चला गया। देखिए, जिस तरह से व्हाइट ने गेम को खेला है और ब्लैक की गेम जो वीकनेसेस क्रिएट हुई है, ब्लैक की डेवलपमेंट से आए इस नाइट के, और दूसरा कुछ पीस डेवलप नहीं। और ये भी कहाँ से आया है? ये आया है B8 स्क्वायर से। कितना लंबा रास्ता करके, एक दो तीन तीन मूव से लेकर आया है, और बाकी कोई पीस टच नहीं हुआ है। मूव हो चुके हैं 6 इस गेम में, और वही व्हाइट देखिए सब कुछ बाहर है उसका। नाइट F3 व्हाइट ने किया, D6 हुआ, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, D टेक्स E5, D टेक्स E5, देन बिशप आया C5 स्क्वायर पर, और कम से कम अब यहाँ कैसल व्हाइट थोड़ी देर तो बहुत मुश्किल है करना फिलहाल तो। वेल, क्वीन आई E2 स्क्वायर पर शायद इरादा यही रहा होगा कि बिशप को मैं बीच में लगाऊंगा और उसके बाद कैसल कर लूंगा आराम से। हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह से गेम आगे बढ़ी थी, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर सी पॉन पुश करना कोई बुरी ऑप्शन नहीं थी। लेकिन यहाँ अननोन खिलाड़ी ने बिशप को G4 स्क्वायर पर लिया। ये भी सही है, नाइट कुछ देर के लिए पिन है। आप नहीं यार, इतना तो फर्क पड़ेगा नहीं इससे। फ्रेंड्स, अक्सर मैं कहता हूँ कि आपको अगर कोई टेक्टिकल फॉर्मेशन लगानी है तो आप उस पीस को ढूंढो जो अनडिफेंडेड हो या अनडिफेंडेड करवाया जा सकता हो। इसको रिवर्स भी अप्लाई करें अपनी गेम में। अगर आपको मेंटेन रखना है सब कुछ, तो कोई भी पीस अनडिफेंडेड में ना छोड़ो, और ऐसा ना छोड़ो जिसमें किसी एक पीस पर ओवरलोड हो रहा हो। ऐसा ना हो कि एक पीस दो पीसेस का डिफेंस कर रहा हो और वही उड़ा दिया आपने, और दो पीस अनडिफेंडेड हो गए, या दूसरे के डिफेंस में एक पीस डिफ्लेक्ट हुआ और दूसरा इधर निकल गया। तो लगभग वही सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। यहाँ बिशप टेक्स G6 में जो ऑप्शन नजर आ रही है, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ी तो मेटल एक्सचेंज कंप्लीट होगा, उसके बाद क्वीन से चेक आएगी और आपका डार्क साइड बिशप आपके हाथ से जा चुका होगा। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर अभी नेजरोफ ने अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर पहले ही प्लेस किया, और यहाँ बिशप पर अटैक बनाया, शायद कुछ एक ब्रिदर देने की कोशिश की है। क्वीन आई ओ सॉरी बिशप हटा B6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G5, क्वीन पर अटैक, क्वीन आई D5 स्क्वायर पर। हाँ, अब पॉन पर इश्यूज हैं, आप नाइट एलिमिनेट कर सकते हो, वो सारे काम हो सकते हैं। क्या करें? बिशप C4, पहले क्वीन को हटवाने की मांग की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन यहाँ रुक D1 के ऑप्शन को चुना गया, और कुछ कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में गेम इसी तरह से आगे बढ़ी थी। यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, ये क्वीन सीधा सीधा इस A2 पॉन को तो ले ही सकती थी, लेकिन क्वीन से पहले आई चेक। इससे चेक से बचने के लिए पॉन आगे पुश हुआ C3। और फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक सब कुछ ठीक था। बिशप टेक्स F3 कंसीडर किया जा सकता था, G टेक्स F3 या जो भी चला जाता, उसके बाद नाइट से पॉन आराम से लिया जा सकता था। वैसे किंग को भी मूव किया जा सकता था, वो भी है। खैर, यहाँ खेला गया नाइट टेक्स E5। इस पॉन को लेने में थोड़ी सी जल्दबाजी की गई। कैसे जल्दबाजी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि बिशप से पहले आई चेक, और चेक से बचने के लिए आपको पॉन पुश करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने के बाद नाइट का डिफेंस वीक हो जाता है। ब्लैक बिल्कुल गलत नहीं सोच रहा है, क्योंकि नाइट यहाँ पिन है भाई, वीक हो गया कितना भी हो गया, आप क्वीन थोड़ी ना दोगे इसके लिए। तो अगर यहाँ C6 इमीडिएटली किया जाता है, अगर ब्लैक कर भी देता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नाइट टेक्स E5 किया जा सकता है। ऑब्वियस है, अगर ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स C2 करता है तो गेम क्या चेकमेट तक पहुंच रही है? क्या आपको चेकमेट नजर आ रही है? बिशप, नाइट, और रुक का तो इतना रोल अब रहा नहीं। नाइट D6 चेक किया जा सकता है, किंग को F8 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा, देन नाइट D7 चेक, और वो इस बिशप की मदद से, इवन दूसरे नाइट की मदद से भी एक बहुत खूबसूरत चेकमेट होगी। दूसरी कोई ऑप्शन बचती है क्या? अगर यहाँ C टेक्स B5 किया जाए, नाइट तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम कहाँ जाएगी? क्वीन टेक्स G4 होगा ही होगा, बिशप आपका एलिमिनेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप चेकमेट कहाँ से दे रहे हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप रुक को जरूर सामने ला सकते हैं थोड़ी देर के लिए। खैर फ्रेंड्स, जितने भी वेरिएशन है वहां से, वो सारे के सारे चेकमेट के लिए ही जाते हैं। खैर, ब्लैक ने सब कुछ कैलकुलेट किया, उन्होंने अपने किंग को मूव किया, देन हुआ नाइट टेक्स C5। आपको लेना है, क्वीन आपकी है, वो एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ। लेकिन फिर भी
ब्लैक अगर यहाँ इस गेम को थोड़ा भी कंट्रोल में रखना चाहता है तो नाइट F6 की ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता था। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो देखिए क्वीन पर तो, बिशप पर तो अपने नाइट से डिफेंस कर, नाइट टेक जी4 किया जा सकता है, और उसके बाद यहाँ आपको बिशप तो गंवाना ही पड़ेगा। खैर, यहाँ खेला गया बिशप टेक C2। लालच में आकर उस अननोन खिलाड़ी यानी ब्लैक ने अपनी गेम का सत्यानाश कर लिया। वो कैसे? यहाँ पहले खेला गया नाइट D7 चेक। किंग यहाँ आया E8 स्क्वायर पर, इस उम्मीद में कि कुछ ना कुछ मुझे रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन चेकमेट करने का सबसे अच्छा रास्ता वो बिल्कुल क्वीन, सॉरी, बिशप और रुक का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए यहाँ डिस्कवर्ड चेक दिया, नाइट B8 चेक। ये जो रुक की डिफेंस लाइन थी आपने इसे ही क्लोज कर दिया। यानी कि अगर आप यहाँ बिशप टेक्स B5 या डिस्कवर्ड चेक से जो भी आप करना चाहें तो रुक D8 चेक होगा ही होगा, और वो होगी चेक। तो ब्लैक ने कहा कि चलो यार सी पॉन आगे पुश कर दो, कम से कम ये फायरिंग लाइन तो रुके, और साथ ही साथ जो रुक यहाँ चेकमेट की थ्रेट दे रहा है बिशप के डिफेंस से, वो भी रुक जाएगा। लेकिन इसमें भी बात यहाँ बनती नहीं। वो क्यों? क्योंकि नाइट D6 चेक होगा, और किंग के जाने के लिए आप D7 स्क्वायर अवेलेबल है नहीं, बिशप ने डायगोनल पूरी पूरी कवर की हुई है, तो किंग को F8 स्क्वायर पर जाना होगा। देन हुआ नाइट D7 चेक, और ये होगी एक शानदार चेकमेट। फ्रेंड्स, मैकगुएल नजरॉफ के इस चेकमेट के बाद कुछ गुंजाइश ही नहीं बची। वो ब्लैक खिलाड़ी वो भी देख रहा होगा कहाँ से चेकमेट मुझे निकाल के दी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।